हुआ जब इस रात को कानपुर के राजा ने एक लड़के को पकड़ लिया। अगले सुबह ही जेल में बैठे तीन दोस्त बात कर रहे थे। कालू, हम दोनों कल सुबह यहाँ से भाग चलेंगे, वरना ये राजा हमें दंडित देकर यहाँ से मार डालेंगे। तो तीसरा बंदा यहाँ पर सुन रहा था। तभी वह आकर राजा के पास शराब लेकर आता है और कल सुबह रात की सारी बात राजा को बता देता है। इसीलिए राजा और उसके सिपाही ये सारी बात सुनकर उससे जोर से चिल्लाते हैं और कहते हैं, यह बात तुम्हारी सच तो है ना? वो पूरी कौन कहता है कि हमारी बात पूरी सच है। अगले दिन जब उन मजदूरों से काम कराया जाता है तभी यहाँ से वह धान चोरी करने लगता है। तभी सिपाही वहाँ पर खड़ा हुआ देख रहा था। अगले दिन सभी मजदूरों को मठ के पास बुलाया जाता है और सिपाही अपनी टोपी उतारकर बोलता है कि सारा दान कम तो नहीं है क्या? तभी सारे मजदूर हंसने लगते हैं और कहते हैं कि सिपाही तुम्हारे। एक समय की बात है, राजा एक गरीब मजदूरों से काम करा रहा था और उसके ऊपर थूक भी रहा था। तभी पास खड़े दो लोग देख रहे थे और अपना धन इकट्ठा कर रहे थे और उन्होंने एक राजा को फंसाने के लिए एक चाल बनाई। अगले दिन, हे स्त्री, तुम मेरे लिए शराब नहीं लेकर आओगे, मेरे लिए मांस नहीं लेकर आओगे और मेरे लिए नहीं लेकर आओगे तुम्हारे बाल काट दूंगा, तुम्हारे शराब पानी सब छुड़वा दूंगा, तुम मेरे लिए इतना काम करोगे। सुना तुमने? यह काम मेरा तुम ही करोगी। तभी राजा जंगल में एक मरा हुआ शेर देखता है और उसे खाने लगता है। तभी पास खड़ा खरगोश उसे देख रहा था और उसे बहुत दया आ जाती है और देखता है मरा हुआ शेर खा रहा है राजा। और अगले दिन एक राजा स्त्री के पास जाता है और जोर से हंसने लगता है। स्त्री, क्या हो राजा, तुम इतने बाहुबली हो? तो मेरे आसन पर बैठ के देखो। पास ही में सिपाही एक उसे पैसों का लालच देकर उसे बांधने के लिए बोल देता है। कुछ ही देर में राजा को बांध दिया जाता है और सिपाही से पैसे ले लेकर सिपाही उसके बाल काट देता है। राजा के बाल काटकर दोनों सिपाही बहुत ही खुश होते हैं और हंसने लगते हैं। तभी राजा बहुत दुखी होता है। अगले दिन राजा से आटा पिसवाया जाता है चक्की से। सिपाही उसे जोर से पीसने के लिए बोलता है और सभी ग्रामवासियों के सामने राजा को बांध दिया जाता है और सभी लोग हंस रहे थे। तभी राजा दोनों बाहुओं से सांकल को खींचने लगता है और उसके ऊपर गिर जाता है सारे